अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी, आज मैं जा रही थी अपनी फ़र्स्ट ग्रॉसरी करने आफ्टर सर्जरी, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। आपको पता है जब सी सेक्शन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉक बताई जाती है। तो घर में तो मैं 2 वीक्स से कर रही थी, लेकिन आज मैंने कहा सनी डे है, अच्छा मौसम है, तो क्यों ना आज बाहर निकला जाए और जो भी मैंने चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड थी तो वो मैं ख़ुद जाके ले लूँ। और बहुत प्यारा मौसम था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी देर बच्चों के पार्क में बैठूँ, थोड़ी सी धूप को भी सेक लूँ, विटामिन डी भी ले लूँ, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है आपके जब आप वीक होते हैं। तो वैसे भी जब बीमारी से भी उठते हैं तो अच्छा लगता है धूप में बैठना। तो मैं यहाँ आई थी, थोड़ी सी देर धूप में मैं बैठी और साथ ही बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को मैं देख रही थी, तुर्किश बच्चों को। तो इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। तो मैं इस साइड पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर ली जाए। तो अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है और सर्जरी थी मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन आपको पता है ये 6 वीक्स तक इनकी सही तरह ऑपरेशन की रिकवरी होती है। तो मैंने कहा कि इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैं फ़र्स्ट सर्जरी के बाद व्लॉग बना रही हूँ। और ये देखिए कितनी क्यूट सी तुर्किश बच्ची है, इसको भी मैंने कैप्चर किया। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं बैठी हुई थी। तो इसके बाद मैं आ गई थी अपनी ग्रॉसरी करने। तो मुझे थोड़ी सी ही चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने बच्चों को कहा कि वॉक क्योंकि मैंने करनी है, तो इसके लिए मुझे ख़ुद ही निकलना चाहिए अभी। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने वॉक भी की और अपनी जो चीज़ें चाहिए थी वो भी ले ली, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे घर से जस्ट नीचे ही ये सारी शॉप्स हैं। तो पार्क में मैंने थोड़ी सी वॉक की और अभी मैं ब्रेड ले रही हूँ, क्योंकि ब्रेड आपको पता है घर में मेरी जब थोड़ी सी होती है तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता है कभी न्यूट्रेला लगा दो, कभी कुछ बच्चों को जैम भूख लग जाती है, तो ब्रेड ज़रूर मैं घर में रखती हूँ। ये तुर्किश पाने में आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोग तो बिल्कुल ये इतने मोटे मोटे पाने नहीं खाते। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है लविश इसको बोलते हैं रोटी को, वो भी तंदूर भी बने हुए वो हम लोग लेते हैं, तो वही हम लोग खाते हैं, ये वाली तो हम नहीं खाते। तो अभी इस सेक्शन में मैं आई थी, तो मैंने कहा कि देखूं, बच्चों ने कहा कि बस जो आपने लेना आप वो लें। आप हर चीज़ देखने के लिए खड़ी हो जाती हैं, तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, आदत से मजबूर। तो मैं ऐसे ही चीज़ें देख रही थी, लेनी तो मैंने नहीं थी, बस वैसे ही वीडियो भी बन रही थी और मैं देख भी, ये मेरे पास है घर में, तो मैं ये देख रही थी। बहुत ही अच्छा कद्दू कशर है छोटा, जैसे आप गार्लिक और जो है जिंजर को आप कद्दूकश कर सकते हैं, और नीचे वो उसका छोटा सा वो भी लगा हुआ है साथ ही, तो उसी में कद्दूकश होगा और बाउल सा लगा हुआ, तो साथ ही आप डाल सकते हैं। तो ये गाड़ी मेरे बेटे को बड़ी पसंद आ गई, तो उसने कहा मुझे लेके दें। तो मैंने कहा चलो, जब भी वो आता है तो हमेशा कोई ना कोई बच्चों को टॉय ज़रूर चाहिए होते हैं। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप बाहर आते हैं तो बच्चे तो अपनी चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल की जो है फ्लैश लाइट भी हुई हुई थी, ऑन हुई हुई थी, तो उसको मैंने फिर ऑफ़ किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो लाइटिंग सी चीज़ों पे पड़ रही थी। तो ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से मसाला, और ये है लंच बॉक्सेस जो आप लंच दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पड़े हुए हैं। तो आवाज़ से मेरी आपको लग रहा होगा कि अभी तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई, लेकिन विदाउट वॉइस ओवर अच्छा नहीं लगता व्लॉग में। तो अभी मैं इस तरफ आ गई थी, मुझे यहाँ पर एप्पल्स चाहिए थे, ग्रीन वाले मैंने लिए हैं, और ये टमाटर वगैरह तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैंने यहाँ से बनाना लिए, केले वगैरह थोड़े से लिए, और मुझे ये मक्खन चाहिए था, तो ये मैंने मक्खन भी लिया है, बटर, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मार्जरीन, तो ये भी मैंने लिया क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ था।
यहाँ पे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के हैं, आप देख सकते हैं। चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट यहाँ पर किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जो आपको रिक्वायर्ड होती है वही आपको लेने के लिए आप आते हैं, लेकिन देखते तो फिर आपको पता है सब कुछ है। तो चूँकि मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने ये सब कुछ भी कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को बहुत सा प्यार देना है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई। तो अगर आप मेरे और भी व्लॉग्स देखना चाहते हैं हॉस्पिटल रिलेटेड या और भी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहतयाबी दें, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूं। तो ये तुर्किश दही वगैरह पड़ा है, लस्सी पड़ी है, आयरन जिसको बोलते हैं, तुर्किश लस्सी। तो अभी आजकल तो विंटर है तो बिल्कुल भी लस्सी नहीं पीनी चाहिए। तो ये मेरा बेटा मुझे कह रहा था मुझे स्ट्रॉबेरी वाला जो है योगर्ट ले दें, तो फिर मैंने बड़ा वाला नहीं छोटा वाला उसको ले दिया था। मैंने कहा इतना बड़ा क्या करना है, तो आप खा नहीं सकोगे, तो फिर मैंने उसको छोटा वाला ये योगर्ट भी ले दिया था। और ये ऊपर ऑर्गेनिक मिल्क पड़ा हुआ है। तो हम लोग जब भी आते तो यहाँ से नहीं मिल्क लेते, क्योंकि डब्बे वाले आपको अवॉइड ही करने चाहिए। जो फ्रेश मिल्क है वो मिलता है इनकी शॉप से, जो होता है ना गोश्त वगैरह, तो वहाँ से फिर हमने लिया था फ्रेश मिल्क। तो वो भी मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया है। तो आप लोग साथ रहें और वीडियो को फुल वॉच करें और इन्जॉय करें कि मैं क्या क्या ले रही हूँ और क्या क्या जो है। ये योगर्ट है तुर्किश, बहुत ही मज़े का, फुल इस पर देखिए क्रीम आई हुई है, मलाई वाला है ये। और ये पास्ता है, तो मैंने हर पास्ता की आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिस शेप में थे। तो आई होप कि आपको ये क्लिप ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी शेप का पास्ता ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपके घर में कौन सा वाला पास्ता ज़्यादा बनता है और आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो ये चाउमीन भी मुझे बहुत पसंद है, और ये सलांटी टाइप जो हैं ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ तुर्किश प्लेटर बनता है, तो ये सलांटी टाइप जो होती है ना बड़ी वाली, वो बनाते हैं। और ये मैंने ऑलिव्स वाले बिस्किट लिए थे, तुज़ वाले। तो ये नमक को जो है तुर्किश में तुज़ बोलते हैं। तो नमकीन बिस्किट थे, ऑलिव ऑयल वाले, बड़ी हेल्दी। तो हेल्दी चीज़ें मैंने ली हैं कि जो कि मेरी डाइट में। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं क्या ब्रेकफास्ट करती हूँ, ज़ाहिर है बीमारी के बाद आपको पता है हेल्दी ही खाना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल मैं अवॉइड करती हूँ, और फ्रेश जूस मैं ज़्यादातर पीती हूँ, सेब और चुकंदर का, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल तो फिर भी डब्बों वाले होते हैं, इनकी क्या ताकत मिलनी। तो फ्रेश ही हमें जो है जूसेस और ये सब चीज़ें खानी चाहिए। तो जी बच्चे भी मेरे साथ थे, तो काउंटर पे अभी बेटा मेरा कह रहा था मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मैंने कहा चलो एक बड़ा जूस ले लो अपने लिए, आप लोग पीना है तो, और छोटे बेटे के लिए भी ले लो, पीच वाला जूस उसको पसंद है। ये वाले तो इतने खट्टे जूस होते हैं, मैंने एक दिन पिया तो मेरा तो गला ही ख़राब हो गया। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये आर्टिफिशियल जूस, मैं फ़्रेश जूस ही पसंद करती हूँ पीना। तो वैसे ये बाहर के आपको पता है ऑर्गेनिक जूस होते हैं 100%, तो ये भी अच्छे होते हैं। तो बच्चे वगैरह पीते हैं, बच्चे आपको पता बच्चों को पसंद होती है। तो मैं कहती हूँ जो कोल्ड ड्रिंक पीनी है उससे अच्छा फिर आप लोग जूस पी लो, कोल्ड ड्रिंक तो पीनी नहीं चाहिए, अवॉइड ही करनी चाहिए। तो जी ये क्रीम्स और ये नेल पॉलिश वगैरह भी दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं। क्रीम भी मुझे एक चाहिए थी, मेरा लोशन ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ से क्रीम भी ली है। तो अब जी बिल करवा रहे हैं, काफ़ी लाइन आप देख रहे हैं लगी हुई है आगे। तो यहाँ पर इसी तरह होता है, अपना जो है लाइन में लग के बिल करवाना होता है। तो ये टेस्टर पड़े हुए थे यहाँ पर परफ्यूम्स के, तो चेक कर सकते हैं आप फ्रेगनेंस, और फिर आप ले सकते हैं। तो ये मैं हमेशा जब भी आती हूँ चेक करती हूँ, तो जो अच्छा लगता है तो फिर मैं ले लेती हूँ। और ये कलर पड़े हुए हैं, हेयर कलर, तो बड़े प्यारे प्यारे। तो अभी तो नीड नहीं थी मुझे हेयर कलर की, इंशाल्लाह जब अच्छी तरह से सेहतयाब होंगे तो फिर इंशाल्लाह हेयर कलर भी ज़रूर लगाएंगे। तो जी अब आ गए थे घर, और मैंने कहा क्यों ना आपको दिखा दूं कि मैं क्या क्या लाई। ये मिल्क की 5 किलो की बोतल है, ये फ्रेश मिल्क है, फुल क्रीम।
तो ये हम लोग ले आते तो तकरीबन हमारे 4-5 दिन गुजर जाते हैं। और ये बेटे ने कार ली थी, आपने देखा था। तो ये मिल्क बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्रेश यहाँ का होता है। बिल्कुल ये लोग पानी नहीं डालते, जैसे पाकिस्तान में दूध में सारा पानी होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल आपको जो है ये फ्रेश दूध देते, कतरा भी पानी नहीं होता, बहुत ही गाढ़ा होता है। और इसकी बलाई भी बहुत अच्छी होती है, तो मैं बलाई हमेशा जमा करती हूँ, फिर उससे देसी घी बना लेती हूँ। तो ये चीज़ मैंने ली थी अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और ये मैं तुर्किश चावल लेके आई थी, क्योंकि आपको पता है सेला चावल हम लोग खाते हैं ना, तो वो अभी मेरी तबीयत ऐसी है कि मुझे सेला चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट जो मैंने आपको बताया था वो लिया है। तो मैंने फिर इनके सॉफ्ट चावल होते हैं ना मोटे से, तो फिर मैंने अपने लिए ये 1 किलो चावल लिए थे कि जब मैंने अपने लिए बनाने हों तो मैं ये चावल इस्तेमाल करूँ। तो सेला से पता नहीं क्यों हज़म भी वो ज़रा देर से होते हैं, तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो ये नरम है तो अच्छे। तो ये मैंने सूजी भी ली थी कि मैं अपने लिए हलवा बनाऊंगी मज़े का। तो अभी तक बनाया नहीं है, बस लेके चीज़ें जो ख़त्म थी वो लेके आई हूँ। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, जूस वग़ैरह है और चिप्स बच्चों ने ली थी, मक्खन वग़ैरह है। तो आप लोग इसी तरह मुझे दुआ में याद रखें और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।